हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज अपने इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कंसीडरेशन पे। यूनिट नंबर 2 जो सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ का सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 2 है। अपने मॉड्यूल में उसी को लेके चल रहे हैं। तो वहाँ पे यूनिट 2 में हमें कंसीडरेशन का सिलेबस हमारे पास। तो हम आज कंसीडरेशन पढ़ेंगे, कंसीडरेशन के डेफिनेशन को समझेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे और उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स है कंसीडरेशन के उसको समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। कंसिडरेशन मीनिंग, यह डेफिनेशन यहाँ पे हमारा सेक्शन 2 क्लाउज डी में, सेक्शन 2 क्लाउज डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वहां पे दे रखा है क्या जी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, है ना, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के इच्छा पे, डिजायर पे, द प्रोमिसी मतलब जिसको प्रॉमिस कर रहे हैं, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, या तो प्रोमिसी या फिर एनी अदर पर्सन, उस प्रोमिसी या उसके अलावा कोई और पर्सन, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो उसने कुछ किया है ना, या नहीं किया है या नहीं किया है, ठीक। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है जी। और है ना, डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, और प्रॉमिस कर रहा है करने का या नहीं करने का कुछ भी, समथिंग, है ना, समथिंग सच एन एक्ट और एब्सटेनेंस, ये एक्ट मतलब करना या एब्सटेनेंस मतलब नहीं करना, उस करना और नहीं करना और उसके प्रॉमिस को क्या बोलते हैं जी, है ना, इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। उस प्रॉमिस के लिए वो क्या बनेगा जी, कंसिडरेशन। जैसे मैंने कहा मैंने आपको ये पेन बेचा, मैंने आपको ये पेन बेचा, तो क्या होगा जी, कंसिडरेशन क्या होगा, ये आपके लिए क्या हो गया, ये पेन मैंने बेच दिया, ये पास में हो गया। देखिए क्या बोल रहा है ना, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, है ना, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो कर चुका है, जैसे मैं ये पेन बेच चुका हूं आपको, ठीक है। फिर आते हैं क्या बोलता है जी, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या पेन नहीं बेचा है आपको, मतलब मैं आपको नहीं बेचूंगा आपको ये पेन, जिसके लिए आप मुझे कुछ पैसा दीजिए, है ना, मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपको पेन नहीं बेचूंगा और मैं आपको पैसा दूंगा, है ना, मना किया है, ठीक है ना। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज मतलब प्रेजेंट में, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, है ना। और डज, मैं आपको पेन बेच रहा हूं, ये प्रेजेंट है ना, पहला वाला क्या था, पास्ट, अभी क्या प्रेजेंट, मैं आपको पेन बेच रहा हूं, आई एम, है ना, सेलिंग यू दिस पेन, तो क्या होगा, है ना, डज, ये डज वाली बात है। या मैं आपको पेन नहीं बेच रहा हूं, नहीं बेचने के लिए बोल रहा हूं, तो वो क्या होगा, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। और प्रोमिसेस टू डू मीन्स फ्यूचर, प्रोमिसेस टू डू मीन्स फ्यूचर की बात कर रही है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मैं आपको ये पेन बेचूंगा या आपको ये पेन नहीं बेचूंगा, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं फ्यूचर के लिए। ये तीनों को क्या बोलेंगे जी हम, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का सिंपल मीनिंग जो क्या होता है ना, समथिंग इन रिटर्न, बोलता है क्या जी, समथिंग इन रिटर्न, जिसको फ्रेज में बोलते हैं क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, है ना। मैं पेन बेच रहा हूं और आप इसके बदले मुझे क्या देंगे जी, पैसा, जिसको बोलते हैं कंसीडरेशन। आपके लिए कंसीडरेशन ये पेन है क्योंकि आपको ये पेन मिल रहा है, और मैं आपको पेन बेच रहा हूं तो आप मुझे पैसा दे रहे हैं, मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है, जो आप पैसा दे रहे हैं। तो ये कंसीडरेशन हमेशा क्या होगा, एक्सचेंज में होगा, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलेगा। कंसीडरेशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा मनी टर्म होता है, एक को मनी मिलेगा तो दूसरे को कुछ, या तो पैसा मिलेगा या पैसा करने का वादा मिलेगा। देखिए दोनों चीजें होती है, या तो परफॉर्म करना मतलब होना, या उसका वादा करना। कंसीडरेशन या तो आप दे रहे हैं या देने का वादा कर रहे हैं। जैसे मैं पेन बेच रहा हूँ, या बोलूंगा मैं आपको पेन बेचूंगा, तो वादा कर रहा हूँ पेन बेचने का, और आप मुझे पैसा देंगे, ये वादा है, ये प्रॉमिस है। या अभी दे रहा हूँ, मैं आपको ये पेन दे रहा हूँ, आप मुझे पैसा दे रहे हैं, तो ये अभी दे रहे हैं, ये परफॉर्म कर रहे हैं। अब पहला वाला क्या था, प्रॉमिस कर रहे हैं परफॉर्म करने का, हम लोग दोनों। कंसीडरेशन हमेशा दोनों तरफ से चलेगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं जी। आइए देखिए, कंसीडरेशन प्रॉमिस और परफॉर्मेंस दैट पार्टी एक्सचेंज विच ईच अदर, है ना, दोनों पार्टी एक
दूसरे से एक्सचेंज करते हैं क्या, या तो प्रॉमिस, जैसे मैं ये सेल करने का वादा कर रहा हूँ, आप मुझे पैसा देने का वादा कर रहे हैं, या परफॉर्मेंस करने का बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये पेन बेच रहा हूँ, आप मुझे पैसा दे रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज और निकल के आता है, इस कंसिडरेशन का मतलब ये भी आता है, सम बेनिफिट, राइट और प्रॉफिट टू वन पार्टी, एक पार्टी को राइट बेनिफिट या मिल रहा है, जैसे आपको है ना ये पेन मिल रहा है, ठीक है ना, तो क्या है वो एक तरीके का बेनिफिट है, राइट है या प्रॉफिट है। सम डेट्रीमेंट, लॉस और फॉरबियरेंस, और दूसरे को क्या है, लॉस है। जैसे यहां पे अगर पेन बेचने की बात करें तो बेनिफिट क्या है जी, है ना, एक को फायदा, दूसरे को या तो लॉस भी हो सकता है, ठीक है, दूसरे को लॉस भी हो सकता है। जनरली इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, कि सम बेनिफिट तो है, राइट तो है, प्रॉफिट, दोनों को तो प्रॉफिट ही मिल रहा है, दोनों को तो प्रॉफिट ही मिल रहा है। आपको ये पेन मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है जी, पैसा मिल रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ केस में ऐसा भी होगा कि एक को क्या होगा, फायदा होगा, दूसरे को लॉस होगा। जैसे मैंने बोला आपको कि आप है ना मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही मत दो, मैं आपको पैसा दूंगा, तो आप जो गवाही नहीं दे रहे हैं है ना, वो लॉस कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, कंसिडरेशन है मेरे लिए, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, जो मैं आपको उसके बदला में पैसा दे रहा हूँ, तो ये लॉस है, यही बोल रहा है ये लॉस है ना। और फोरबियरेंस, मना करना है ना, छोड़ देना, फोरबियरेंस का मतलब छोड़ देना, सॉरी छोड़ देना, छोड़ देना, फोरबियरेंस का मतलब है जी छोड़ देना, है ना, कुछ फोरगो कर दिया, जैसे वो आप केस करने नहीं जाओगे, आपने छोड़ दिया अपना राइट, है ना, मुझे बेनिफिट मिला, है ना, अरे आपने क्या अपना बेनिफिट छोड़ दिया, आपने राइट अपना विटनेस करने का, गवाही देने का कोर्ट में छोड़ दिया, तो वो होता है एक को फायदा, दूसरे को उसका लॉस या फोरबियरेंस, ठीक है जी। तो ये कंसिडरेशन को अगर क्रक्स में बात करें तो ये होगा कि दो पार्टी एक दूसरे से या तो कुछ प्रॉमिस एक्सचेंज करे या परफॉर्म करे एक दूसरे के लिए, तो उसको बोलते हैं जी कंसिडरेशन। क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, एक के बदले दूसरा कुछ देगा, दूसरे के बदले पहला कुछ देगा, ठीक है जी। अब आते हैं जी, उसके बाद आता है कि लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन क्या क्या होंगे, कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे जब कंसिडरेशन की बात आएगी, तब कहाँ कहाँ पे कंसिडरेशन माना जाएगा है, कहाँ कहाँ पे माना जाएगा नहीं है, कंसिडरेशन होगा तो है ना, किस केस में कंसिडरेशन होगा, किस केस में कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। आइए इसके लीगल रूल्स को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला बोला, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है ना, जिसको कंसिडरेशन मिलना है। देखिए प्रोमिसर हम समझिएगा, प्रोमिसर दोनों हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम लोग दोनों भी प्रोमिसर है और दोनों ही प्रोमिसी हैं, ठीक है ना। मैं प्रॉमिस क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पेन बेचूंगा, आप प्रॉमिस क्या करें, पैसा देंगे, ठीक है ना। तो एक तरीके से दोनों प्रोमिसर हैं और प्रोमिसी भी हैं। प्रोमिसी सेंस में है कि आपको ये पेन मिलेगा और मुझे पैसा मिलेगा, मतलब प्रोमिसर प्रोमिसी दोनों है। तो बोलता है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब कंसिडरेशन क्या होगा, प्रोमिसर के डिजायर पे। इस पेन के लिए आप प्रोमिसर हैं तो आपके डिजायर पे मैं ये पेन दूंगा कि भाई ये पेन मैं दूं। कैप आप बोलेंगे कैप के साथ चाहिए मुझे, ठीक है ना, मुझे पैक पेन चाहिए, मुझे बॉक्स में पेन चाहिए, ये आपके हिसाब से होगा, ठीक है ना, आपके डिजायर पे होगा। मेरे डिजायर पे क्या होगा, आप जिसके बदले में मुझे पैसा देंगे, कैश देंगे, है ना, पैसा देंगे वो कैश में देंगे, और है ना जैसे ही मैं पेन आपको दूंगा आप वैसे ही मुझे कैश दे देंगे। ये क्या है, मेरा डिजायर है। तो दोनों प्रोमिसर का डिजायर होना चाहिए, है ना। बोलता है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, दोनों के डिजायर पे होना चाहिए, प्रोमिसर के हमेशा डिजायर पे कंसिडरेशन मूव करेगा, ठीक। उसके बाद आता है जी, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि, है ना, क्या बोला, कंसिडरेशन है ना कि प्रोमिसी दे या कोई और भी दे। जैसे इस केस में हम लोग दोनों प्रोमिसी हैं, है ना, तो हो सकता है कि प्रोमिसी, मैं प्रोमिसी हूँ पेन देने के लिए, आप प्रोमिसी हैं कैश पैसा देने के लिए, तो हो सकता है कि ये पेन मैं ना दे करके मैं किसी और को दे दूँ, वो आपको दे दे, और आप पैसा मुझे डायरेक्ट ना दे करके किसी और को दे दें, अपने फ्रेंड को, कि है ना सर को जाके पैसा दे दो, तो क्या होगा ये, तो बोल सकते हैं कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है ना। इसमें एक केस आता था चिनैया वर्सेस रमैया का, केस स्टडी है, चिनैया वर्सेस रमैया, ये केस भी समझ लीजिए, चिनैया वर्सेस रमैया, कंसेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसमें क्या हुआ कि चिनैया और है ना, चिनैया एक बंदा है ना, जिसकी बहन ने अपनी बेटी रमैया को प्रॉपर्टी दिया और ये कंडीशन लगाया कि तुम कुछ पैसा, है ना, चिनैया जो मेरा भाई है उसको
दोगी। ठीक है, तो कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी कंसिडरेशन है और वो कैश कंसिडरेशन है। अब इस चिन्नैया को पैसा मिलना था, है ना, रमैया ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी। क्या हुआ, जो मदर थी उसका डेथ हो गया, और डेथ होने के बाद रमैया ने चिन्नैया को मना कर दिया पैसा देने से। क्यों, क्योंकि रमैया का कहना था कि आपके तरफ से तो कोई कंसिडरेशन मिला ही नहीं है, कंसिडरेशन होना चाहिए ना, आपने मुझे क्या दिया है। तो चिन्नैया ने कहा कि जो प्रॉपर्टी मेरी बहन ने दिया था तुम्हें, वो एक तरीके से मेरे ही बदले में दिया था, है ना, मेरे बदले में दिया था, जिसके बदले में तुम मुझे पैसा देने वाली हो, तुम मुझे पैसा दोगी जो तुम मना कर रही हो। तो वही आ गया, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पे कंसिडरेशन इसके बदले किसने दिया था, इसकी बहन ने, मतलब इसकी मदर ने, जिसने प्रॉपर्टी दिया इसको, इसकी मदर ने, मतलब इसकी बहन ने इसके बदले में है ना कंसिडरेशन दिया था। क्या, वो मकान, वो हाउस, वो प्रॉपर्टी। तो बोलता है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। उसके बाद आते हैं जी एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, मतलब परफॉर्म कर दिया, यहाँ बोला ना परफॉर्मेंस, परफॉर्म अगर कर दिया, जैसे मैंने आपको पेन दे दिया, आपने मुझे पैसा दे दिया, तो ये एग्जीक्यूटेड हो गया ये कंसिडरेशन। और अगर मैंने वादा किया है पेन देने का कि मैं आपको ये पेन दूंगा, और आप मुझे वादा कर रहे हैं कि आप मुझे कैश इसके बदले में इसका पेमेंट करेंगे, तो वो क्या है जी, एग्जीक्यूटरी, मतलब होने वाला, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव मतलब जिसमें कंसिडरेशन मूव हो चुका है, और एग्जीक्यूटरी मतलब जिसमें कंसिडरेशन मूव होना बाकी है। अब एग्जीक्यूटरी दोनों एक तरफ से भी हो सकता है, ठीक है ना, या तो जैसे कि मैंने पेन दे दिया और आपने अभी पैसा नहीं दिया, तो है ना, इसको बोलेंगे एक तरफा, है ना, एग्जीक्यूटरी है ना, यूनिलैटरल। और बाईलैटरल भी हो सकता है, मतलब ना तो आप, मैंने आपको पेन दिया ना आपने मुझे पैसा दिया, तो ये बाईलैटरल एग्जीक्यूटरी हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं, है ना, पॉइंट नंबर 4 पे, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट भी है ना, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ये पैसा, ये पेन दे चुका, मैंने दिया हुआ था आपको, है ना, पेन मैंने पहले दिया, पैसा आप मुझे दे रहे हैं, तो मैंने कंसिडरेशन पहले दे दिया। ठीक, या उल्टा समझे कि आपने पहले एडवांस दे दिया था, अब मैं आपको ये पेन दे रहा हूं, तो कंसिडरेशन में आपने मुझे पहले ही दे दिया था। तो कंसिडरेशन क्या हो सकता है जी, पास्ट भी हो सकता है। कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है, अभी मैं आपको पेन दे रहा हूं, मुझे आप अभी पैसा दे रहे हैं, तो ये क्या होगा जी, कंसिडरेशन प्रेजेंट कंसिडरेशन। ठीक है ना, उसके बाद होता है फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर मतलब मैंने आपको पेन, बाद में मैं दूंगा आपको पेन, और आप मुझे इसके बदले में पेमेंट बाद में करेंगे। ठीक है ना, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या तो दोनों तरफ से भी हो सकता है, दोनों पार्टी का ही, है ना, कंसिडरेशन पास्ट है, या दोनों का ही, है ना, या दोनों में से किसी एक का पास्ट है। उसी तरीके से दोनों का कंसिडरेशन, है ना, प्रेजेंट है, या दोनों में से किसी एक का प्रेजेंट है, या दोनों का कंसिडरेशन फ्यूचर है, या दोनों में से किसी एक पार्टी का भी कंसिडरेशन फ्यूचर है। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन में कहता है कि समथिंग इन, क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग होना चाहिए, है ना, बट जरूरी नहीं कि एडिक्वेट हो। जैसे इस पेन का दाम अगर 20 रुपीज है, तो हो सकता है कि मैंने आपको 5 रुपए में दे दिया हो। एडिक्वेसी जरूरी नहीं है ना, इस नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन में भी, है ना, क्या बोलता है कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, बट होना चाहिए, समथिंग इन वैल्यू होना चाहिए। कंसिडरेशन को क्या बोलता है जी, समथिंग इन वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मनी में ही हो, है ना, मनी में हो ऐसा जरूरी नहीं है, मनी में हो, मनी इज नॉट नेसेसरी, मनी होना जरूरी नहीं है। मनी के बदले कुछ और हो सकता है, मैंने आपको ये पेन दिया, बदले में आपने मुझे एक दूसरा एक पेन दे दिया, बदले में आपने मुझे अपना नोटबुक दे दिया, कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग इन वैल्यू होना चाहिए, उसका कुछ तो वैल्यू हो कंसिडरेशन का। ठीक है जी, लेकिन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है वैल्यू उसका, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से मूव करता है। तो कंसिडरेशन में बोलता है, ये एक बड़ा अच्छा है कि परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, कोई किसी की ड्यूटी है कुछ परफॉर्म करना। जैसे आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में, आप कंप्लेन करते हैं, ठीक है ना, पुलिस, उसका काम ही आपके कंप्लेन को लिखना, उसके बदले में वो कोई कंसिडरेशन नहीं मांगेगा आपसे। क्यों, क्योंकि क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड, वो लीगली बाउंड है परफॉर्म करने के लिए अपना ड्यूटी, उसके अलग से कंसिडरेशन देने की
जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कि वहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो उसकी सैलरी मिल रही है, अलग से कोई कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जहाँ लीगली बाउंड है, जिस जिस जगह पे, जैसे कोर्ट में जाएंगे, है ना, पुलिस स्टेशन में जाएंगे, या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या है, लीगली बाउंड है अपने ड्यूटी करने के लिए, वहां पे कंसिडरेशन अलग से देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इलिशरी। रियल होना चाहिए कंसिडरेशन। इलिशरी का मतलब क्या है? हवा में बातें नहीं। जैसे गिव मी रुपीज 10,000 आई विल डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। डिस्कवर बोलेंगे, है ना, क्या जी, डिस्कवर ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, ट्रेजर बाय मैजिक। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। जादू से खजाना ले आना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बोलेगा कि आपने मुझे 10,000 दिया और मैं आपको जादू से खजाना दे रहा हूँ, पॉसिबल है? नहीं। तो बोलता है क्या, कंसिडरेशन हमेशा रियल होना चाहिए, इल्यूशरी नहीं हो। इल्यूशरी का मतलब क्या है? जो काल्पनिक है, जो एक्चुअल में है नहीं, जो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप मुझे दी 50,000 रुपए दो, मैं चांद तोड़ के ला के आपको दूंगा, पॉसिबल है क्या? इल्यूशरी है ना, इमेजिनरी है। इल्यूशरी का मतलब बोल सकते हैं आप कि इमेजिनरी है, इमेजिनरी, इमेजिनरी, है ना। इल्यूशरी मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी है, जिसे इमेजिन किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल वो नहीं है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, है ना। कहते हैं कि, है ना, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। उसके बाद आता है ये लास्ट वन, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अनलॉ, है ना, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल मतलब जो लॉ में मना किया गया हो। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं अपनी बाइक आपको बेच रहा हूँ, ठीक है ना, आप बोलेंगे ठीक है जी सर, इसके बदले में मैं आपको है ना 1 लाख का कोकीन दूंगा। कोकीन इज अनलॉफुल, कोकीन का देना। देखिए कंसिडरेशन तो है वो, समथिंग इन रिटर्न तो है वो, कोकीन भी समथिंग इन रिटर्न है, बट क्या है वो, अनलॉफुल है। तो ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं हो जो लॉ ने मना। अनलॉफुल मीन्स जो लॉ में फॉरबिडन है, मना है ना, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद इमोरल नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन इमोरल नहीं होना चाहिए। अब इसको समझते हैं इमोरल का मतलब क्या। जैसे जैसे मिस्टर गुप्ता है, उन्होंने मिसेस शर्मा को बोला, ठीक है ना, कि आप मिस्टर शर्मा को डाइवर्स दे दो, मैं 10,000 आपको दूंगा, मैं 10,000 आपको दूंगा। तो मैं जो 10,000 दूंगा ये बोल रहा हूं, है ना, ये कंसिडरेशन है किसके लिए? मिसेस शर्मा के लिए। और मिसेस शर्मा जो डिवोर्स ले रही हैं वो मेरे लिए कंसिडरेशन है। लेकिन क्या है ये? इमोरल है ना, नैतिक नहीं है ना, अनैतिक है। इमोरल मीन्स अनैतिक। अनैतिक है, इमोरल है, मतलब ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जिसमें मोरालिटी हर्ट हो, है ना, इमोरल हो, है ना, सेंटिमेंट हर्ट हो, वैसा कोई भी कंसिडरेशन आप नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब इसको समझते हैं कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कोई भी काम जो पब्लिक एट ए लार्ज के अगेंस्ट में हो। जैसे आपके पापा ने एक गवर्नमेंट ऑफिसर को, बड़े ऑफिसर को पैसा दिया आपके जॉब के लिए कि आपको, है ना, टू सिक्योर ए सीट, है ना, फॉर यू, एक सीट लेने के लिए। या आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उसमें पैसा दे करके आपने एक सीट सिक्योर कर लिया, तो वो क्या है? उस तरह का कंसिडरेशन जो भी है ना, वो क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक के, है ना, अगेंस्ट में। जैसे आपको सीट मिल गई लेकिन बाकी लोग जो डिजर्व करते थे उनको तो नहीं मिली, इसका मतलब क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो ऐसा भी कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, है ना, जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो। बात समझ में आई? फिर से एक बार क्रक्स कर लेते हैं कि कंसिडरेशन का मतलब क्या। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। और कंसिडरेशन एक तरफ से नहीं, हमेशा दोनों तरफ से होगा। एक तरफ से कुछ तो दूसरी तरफ से कुछ। एक तरफ से अगर कोई सामान दे रहा है, दूसरी तरफ से पैसा दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कंसिडरेशन है आपके लिए, और आप पैसा दे रहे हैं, ये कंसिडरेशन मेरे लिए है। तो दो तरफा होगा, है ना। समथिंग, है ना, क्या बोलता है, क्विड प्रो क्वो, है ना, समथिंग इन रिटर्न हमेशा एक दूसरे के लिए होगा, या प्रॉमिस होगा या परफॉर्मेंस होगा, ठीक है ना। एक के लिए बेनिफिट, है ना, राइट और प्रॉफिट, तो दूसरे के लिए डेट्रीमेंट, लॉस और फॉरबियरेंस। होप कि आपको ये कंसिडरेशन समझ में आया होगा।
इस पे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे कि कंसिडरेशन में और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडी।